So hello dear students, now we are starting with the first chapter of the organic chemistry, that is the haloalkane and haloarenes. बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है हेलोएल्केन हेलोएरीन्स, मैं इससे शुरुआत करूंगा आपका क्लास 12 का सिलेबस इसी ईयर का। और इसमें हम लोग बहुत अच्छे बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हुए हम लोग क्लास 12 का भी हम लोग सिलेबस तैयार करेंगे और साथ में आपके जेईई और नीट का भी सिलेबस हम लोग साथ में तैयार करते चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट बुक का, दैट इज़ व्हाट हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। क्या बेटा? हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। ठीक है, तो अगर हम लोग हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर होता है ना, उसमें हम लोग 4 चीज़ें पढ़ते हैं। एक उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नाम है, जैसे हेलोएल्केन हेलोएरीन है तो हम लोग इसका पहले पढ़ेंगे इसका प्रिपरेशन, फिर पढ़ेंगे इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर इसकी पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी और फिर पढ़ेंगे यूजेस। ठीक है ना, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा चैप्टर उठाएंगे हम लोग तो यही 4 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या चीज़ कि उसका उस केमिकल कंपाउंड का, ठीक है ना, प्रिपरेशन कैसे होता है, उस केमिकल कंपाउंड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उस केमिकल कंपाउंड का आपका यूजेस क्या क्या है। तो हेलोएल्केन हेलोएरीन से शुरुआत करेंगे। और हेलोएल्केन और हेलोएरीन में जो बेटा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका क्या चीज़, हेलोएल्केन्स। आइए पहले चैप्टर के नाम के बारे में जानते हैं। ठीक, तो आइए देखिए हमारे पास हेलोएल्केन्स। अगर हम लोग हेलोएल्केन्स की बात करें ना बेटा, तो आप देखो यहाँ पास हेलोएल्केन्स 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक क्या है आपका हेलो और दूसरा आपका क्या है एल्केन। ठीक, अगर हेलो की बात करें तो हेलो रिप्रेजेंट द हेलोजन। हेलो किसको रिप्रेजेंट करता है? हेलोजन को। और अगर हम लोग एल्केन की बात करें तो एल्केन आपका सिंगल बॉन्डेड कार्बन। द फॉर्मूला फॉर द सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज व्हाट CnH2n+2। ठीक है, अगर हम लोग हेलोजन की बात करेंगे तो हेलोजन को X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, पता है आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, ये जनरल आपके हेलोजन्स हैं जो आपका क्या होता है, हम लोग जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर हम लोग हेलोएल्केन्स की बात करेंगे तो देखो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं होता क्या है हेलोएल्केन्स। ठीक है ना, द एल्केन विथ हेलोजन अटैच्ड। इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? द एल्केन विथ हेलोजन अटैच्ड। तो अगर द एल्केन इज हेलोजन अटैच्ड की बात करें, द एल्केन विथ क्या चीज़ बेटा? हेलोजन अटैच्ड। अगर हम लोग हेलोजन को अटैच करेंगे किसमें? एल्केन में, तो आप देखो अगर हम लोग N की वैल्यू बेटा, N की वैल्यू अगर एल्केन के जनरल फार्मूले में अगर मान लो 2 रख दिया जाए तो यहाँ पास ये क्या हो जाता है CnH2n+2 में हम लोग N की वैल्यू 2 रखने जा रहे हैं। द केमिकल कंपाउंड बिकम C2H6। क्या हो जाएगा बेटा? C2H6 हो जाएगा। और अगर C2H6 की बात करेंगे हम लोग तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है वो आपका कुछ इस तरीके से बनता है CH3। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हम लोग क्या अटैच कर देंगे बेटा? हेलोजन अटैच कर देंगे। तो अगर हम लोग यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो इट बिकम्स C2H5 और एक हाइड्रोजन रिमूव करके हम लोग यहाँ पास क्या अटैच करने वाले हैं? हेलोजन। तो ये जो केमिकल कंपाउंड तैयार हुआ ये क्या कहलाता है आपका? हेलोएल्केन्स। ठीक है ना, यानी आप सिंपल लैंग्वेज में आप ये लिख सकते हो कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय हेलोजन ग्रुप इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है कौन? हेलोजन। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? हेलोएल्केन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोएल्केन्स कहते हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज व्हाट हेलोएरीन्स। आओ हम लोग देखते हैं बेटा हेलोएरीन्स के बारे में। अगर हम लोग हेलोएरीन्स की बात करेंगे तो आप देखो हेलोएरीन्स भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। हेलोएरीन्स भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। एक आपका क्या है? हेलो और दूसरा क्या है बेटा? एरीन्स। क्या क्या? एक है हेलो और दूसरा क्या है? एरीन्स। अगर हम लोग हेलो और एरीन्स की बात करें, एरीन आपका बेंजीन का कॉमन नेम है, पता है आपको। ठीक है, ये रहा बेंजीन। द केमिकल फार्मूला फॉर बेंजीन इज व्हाट? C6H6। पता है, 6 कार्बन की रिंग होती है, 6 कार्बन की रिंग होती है विथ अल्टरनेट डबल बॉन्ड। पता है, अकॉर्डिंग टू वैलेंसी अगर हाइड्रोजन जोड़ो यहाँ पास तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब देखो, यानी अगर हम लोग जिस तरह से एल्केन को डिफाइन किए थे उसी तरह से हम लोग हेलोएरीन को डिफाइन करते हैं। हेलोएरीन में आप क्या लिखोगे? द एरीन विथ हेलोजन अटैच्ड। क्या चीज़ बेटा? द एरीन्स विथ क्या चीज़? द एरीन्स विथ हेलोजन अटैच्ड।
द एरीन्स विथ हेलोजन अटैच्ड, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेलो एरीन्स कहते हैं। तो आओ हम लोग सिंपल लैंग्वेज में देखें, जैसे हेलो एल्केन्स की डेफिनेशन देखे थे कि व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय व्हाट, हेलोजन ग्रुप इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसको हम लोग क्या कह रहे थे, हेलो एल्केन कह रहे थे। उसी तरह से यहाँ पास हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय हेलोजन ग्रुप, ठीक है ना, व्हेन वन हाइड्रोजन इज रिमूव्ड बाय हेलोजन ग्रुप इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो वो क्या बनेगा आपका, क्या कहलाएगा बेटा, हेलो एरीन कहलाएगा। तो आप किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो और किसी एक हाइड्रोजन को रिमूव करके हमें क्या अटैच कर देना है, यहाँ पास हेलोजन अटैच कर देना है, ये रहा, ये क्या बन जाएगा बेटा, आपका हेलो एरीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये था आपका हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अगर हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बाद हम लोग बात करें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बाद अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पास अब हमें इसका क्लासिफिकेशन देखना है। क्या देखना है बेटा, क्लासिफिकेशन देखना है। तो अगर हम लोग यहाँ पास क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है, क्या चीज़, क्लासिफिकेशन किसका बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की। तो क्लासिफिकेशन पहला पढ़ेंगे हम लोग बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, या क्लासिफिकेशन पहले बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच पढ़ लेते हैं। तो अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच्ड की बात करोगे तो अकॉर्डिंग टू हेलोजन अटैच्ड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 3 पार्ट्स, दैट इज व्हाट, क्या कहलाएगा, मोनो हेलाइड या मोनो हेलो एल्केन, ठीक है, फिर क्या कहलाएगा, डाई हेलो एल्केन, ये रहा आपका डाई हेलो एल्केन, और फिर है आपका क्या चीज़, ट्राई हेलो एल्केन, ठीक है, ट्राई हेलो एल्केन। तो अगर हम लोग यहाँ पास ध्यान से देखो, तो अगर मोनो हेलो एल्केन की बात करेंगे तो अगर कोई एक अगर हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है किसी कार्बन की चेन में तो उसको हम लोग मोनो हेलो एल्केन कहेंगे। अगर 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम लोग डाई हेलो एल्केन कहेंगे। और अगर 3 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन कहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो ये देखो, चलो और नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज की बात करेंगे तो यहाँ पास ये देखो, जैसे लेट अस सपोज ये रहा CH3Cl बेटा, तो CH3Cl में आपका केवल एक हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, ये क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन, क्या कहलाएगा बेटा, मोनो हेलो एल्केन, ठीक है ना। अगर हम लोग इस तरीके से 2 कार्बन ले लें, ये रहा 2 कार्बन ले लें और 2 कार्बन में हम लोग 2 हेलोजन अटैच कर दें, ठीक है, 2 कार्बन लिया, हमें हेलोजन अटैच से हमें देखना है, ठीक है। यहाँ कितने हेलोजन अटैच्ड है, यहाँ पास 2 हेलोजन अटैच्ड हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, डाई हेलो एल्केन, क्या कहलाएगा बेटा, डाई हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है ना। और फिर अगर हमारे पास 3 हेलोजन अटैच कर दोगे, ये देखो CH2 CH और CH2, तो यहाँ पास अगर 3 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हो गए, एक ये और एक ये, तो यहाँ पास ये जो हेलोजन है इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ट्राई हेलो एल्केन, क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन। और अगर 3 से ज़्यादा हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा आपका, पॉली हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कौन सा आपका, एक मोनोहेलाइड, एक आपका डाई हेलाइड और एक क्या कहलाता है, ट्राई हेलाइड कहलाता है। मोनोहेलाइड में सिंगल हेलोजन अटैच्ड होता है, डाई हेलाइड में 2 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड हुआ आपने देखा, और ट्राई हेलाइड की बात करेंगे तो यहाँ पास क्या बेटा, 3 हेलोजन ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज़, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन ग्रुप अटैच्ड। अब हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन देखेंगे बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्या बेटा, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। और देखते हैं, तो यहाँ पास अगर हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन, क्लासिफिकेशन क्या लेंगे, बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्या चीज़, हाइब्रिडाइजेशन। अगर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बेटा ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है sp3CX, ठीक है ना, इसका मतलब हेलोजन ग्रुप, इसका मतलब आपका हेलोजन ग्रुप, इसका मतलब क्या है, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, sp3 होना चाहिए, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे, ये देखो, ये देखो, तो यहाँ पास ये देखो, जो कार्बन यहाँ पास हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, sp3 होना चाहिए था, ठीक है ना। अगर हम लोग दूसरा बात करेंगे यहाँ पास, ये देखो, तो दूसरा इसका क्लासिफिकेशन हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर इसको हम लोग बेटा sp2CX कहते हैं। क्या कहते हैं, तो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग हीरो कार्बन कहेंगे। क्या कहेंगे,
हीरो कार्बन कहेंगे। हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, हीरो कार्बन। ठीक है ना, हीरो कार्बन इसलिए क्योंकि सारा दारोमदार उसी कार्बन पर है जिससे हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है। तो आप देखो यहाँ पास ये लिख सकते हैं sp3CH के बारे में, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू व्हाट, डायरेक्टली अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या चीज़, कार्बन एटम। ठीक है ना। जबकि अगर sp2CH की बात करेंगे तो यहाँ पास लिखा जा सकता है हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू क्या चीज़, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या चीज़, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है बेटा। तो अगर हम लोग देखो अब sp3CH की बात करेंगे तो sp3CH 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। sp3CH 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है आपका एल्किल हैलाइड, क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड। ठीक है। दूसरा कहलाता है बेटा एलेलिक हैलाइड, क्या कहलाता है, एलेलिक हैलाइड। ठीक है। और तीसरा जो कहलाता है उसको हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम लोग sp2CH की बात करेंगे तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है विनाइलिक हैलाइड, क्या कहलाता है, विनाइलिक हैलाइड कहलाता है। और दूसरा जो कहलाता है वो कहलाता है एराइलिक हैलाइड, क्या कहलाता है, एराइलिक हैलाइड कहलाता है। आ रही बात समझो। तो यहाँ पास ये देखो sp3CH 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, एल्किल हैलाइड, एलेलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। और sp2CH 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, विनाइलिक हैलाइड और आपका एराइलिक हैलाइड। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं अब एक एक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। पहला क्या है, sp3CH का जो पहला पार्ट है बेटा वो क्या है, यहाँ पास sp3CH का जो पहला पार्ट है, sp3CH का जो पहला पार्ट है वो क्या है आपका, एल्किल हैलाइड। क्या चीज़ बेटा, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड ये देखो हैलोजन ग्रुप, ये देखो डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड होगा, ठीक है ना। ये देखो अगर इसके अगल बगल एक भी कार्बन नहीं है बेटा, देखो इसके अगल बगल क्या है, एक भी कार्बन नहीं है, या तो हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके अगल बगल एक कार्बन हो जाए, क्या हो जाए, एक कार्बन हो जाए। आप देखो ध्यान से यहाँ पास, तो R मतलब एल्किल ग्रुप, कार्बन का अटैचमेंट। अगर हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है डायरेक्टली, इसके अगल बगल या तो एक भी कार्बन ना हो या तो इसके अगल बगल केवल एक कार्बन हो, तो इसको हम लोग प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। आप ध्यान से देखो कि यहाँ पास हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है, आप ध्यान से देखो उस हीरो कार्बन का, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है उस हीरो कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो उस हीरो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पास sp3 है। आप चेक कर लो, ये देखो यहाँ पर इस कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड, यानी ये सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड और ये रहा सिग्मा बॉन्ड। टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड आपके, 4 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और 4 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या शो करता है, कंपाउंड sp3, क्या शो करता है बेटा, sp3। सही है ना। यहाँ पास भी आप देख लो, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, ये रहा सिंगल बॉन्ड, यानी इसके चारों ओर कितने आपके 4 सिग्मा बॉन्ड। और 4 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। तो ये देखो हम यही तो पढ़ रहे हैं, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा उसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाए, sp3 हो जाए। क्या हो जाए बेटा, sp3 हो जाए। ठीक है ना। तो आओ देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है। तो अब देखो जो एल्किल हैलाइड है ये भी 3 पार्ट में डिवाइड है। एक कहलाता है प्राइमरी एल्किल हैलाइड, एक कहलाता है सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और एक कहलाता है टर्सरी एल्किल हैलाइड। आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास अगर हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था उसके अगल बगल एक भी कार्बन ना हो या एक कार्बन हो, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, हटाओ इसको, क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। दूसरा क्या है बेटा, दूसरा क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। अगर हम लोग एलाइलिक हैलाइड की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग एलाइलिक हैलाइड की बात करें तो एलाइलिक हैलाइड क्या होता है आपका, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए। ठीक है ना। यानी यहाँ पास इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि हैलोजन इज
हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू किसके, डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 क्या, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच द कार्बन इज डबल बॉन्डेड, नेक्स्ट टू विच द कार्बन इज व्हाट, द कार्बन इज डबल बॉन्डेड, ठीक है ना, नेक्स्ट टू विच द कार्बन इज डबल बॉन्डेड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच द कार्बन इज डबल बॉन्डेड। तो आओ चेक कर लेते हैं, ये देखो हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, उसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड, ये देखो। तो यहाँ पास अगर हम लोग इसकी वैलेंसी कंप्लीट करें, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ पास कितने हाइड्रोजन लगेंगे बेटा, 2, ठीक है। ये देखो हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है, देखो यहाँ पास 4 सिंगल बॉन्ड, नेक्स्ट टू विच जो कार्बन है वो क्या हो गया, डबल बॉन्डेड। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखो, ये प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, क्यों प्राइमरी एलाइलिक हैलाइड, क्योंकि देखो हैलोजन जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, उसके बगल में केवल एक कार्बन है, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखो हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा उसके बगल वाला, देखो हैलोजन ग्रुप इस हीरो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, इसके बगल वाला कार्बन क्या हो जाए, डबल बॉन्डेड। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, क्या कहेंगे, एलाइलिक हैलाइड कहेंगे, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्या चीज़, एलाइलिक हैलाइड। अब देखो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पास ये क्या है, ठीक है, हमने कहा था यहाँ पास कितने पार्ट हैं इसके, ये देखो कितने, एक हो गया एल्किल हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा क्या है बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड। तो आओ देखते हैं, अगर हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे, ठीक है ना, ये रहा एल्किल हैलाइड, ये रहा आपका एलाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड, क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड। तो आओ देख लेते हैं बेटा बेंजाइलिक हैलाइड के बारे में। अगर हम लोग बेंजाइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो बेंजाइलिक हैलाइड क्या होता है, हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच्ड होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, अगर उसके बगल में डायरेक्टली बेंजीन रिंग आ जाए, क्या आ जाए, डायरेक्टली बेंजीन रिंग आ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड कहेंगे। तो यानी यहाँ पास हम लोग लिख सकते हैं द हैलोजन ग्रुप, द हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड, क्या चीज़, इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किसके, टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू विच देयर इज अ बेंजीन रिंग, नेक्स्ट टू विच देयर इज अ, क्या हो जाएगा बेटा, उसके नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन रिंग आ जाएगा। तो अगर उसके बगल में अगर बेंजीन रिंग आ गया तो वो क्या कहलाएगा, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। आप देखो यहाँ पास हैलोजन किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच कर दिया जाए, बोलो सही है, और इसके बगल में क्या आ जाए, इसके बगल में आ जाए बेंजीन रिंग, क्या आ जाए, बेंजीन रिंग आ जाए, ये देखो। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये क्या कहलाएगा, आपका बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कौन सा बेंजाइलिक हैलाइड है, आप ध्यान से देखो, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड है, क्या है, प्राइमरी, क्योंकि हैलोजन ग्रुप जिस sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसके बगल अगल बगल केवल एक कार्बन है, और कार्बन कौन सा है, ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन है। आ रही बात समझ में। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इसी लड़ी में हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, आपका sp2cx, क्या है बेटा, sp2cx। अगर हम लोग sp2cx की बात करें तो sp2cx में हम लोग ये बोल सकते हैं हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या चीज़, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू किससे बेटा, डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, क्या चीज़, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, sp2cx कहेंगे, क्या कहेंगे, sp2cx कहेंगे, ठीक है ना। आप देखो ध्यान से, जिसमें पहला टॉपिक था आपका विनाइलिक हैलाइड, क्या चीज़, विनाइलिक हैलाइड। अच्छा एक चीज़ देखो ध्यान से, sp2cx में आपने जो एलाइलिक हैलाइड पढ़ा था, यहाँ पास ये देखो
क्या पढ़ा था बेटा sp2cx में, sp2cx में अगर हम लोग एलाइलिक हैलाइड आप देखे थे तो sp2cx में जो एलाइलिक हैलाइड था, यहाँ पास ध्यान से देखो, यहाँ पास हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था उसके बगल में डबल बॉन्डेड कार्बन था, ठीक है ना। तो इससे ये हाइब्रिडाइजेशन इसका पूरा हुआ और बगल में डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पास अगर आप देखोगे ध्यान से तो हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होगा। इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू क्या चीज़, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डायरेक्टली अटैच्ड टू डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड होता है बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से। तो ये रहा हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड होगा उस कार्बन पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। आओ इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पास वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए एक हाइड्रोजन लगाओगे। आओ चेक कर लो यहाँ पास आओ चेक कर लेते हैं क्या चीज़, इसका हाइब्रिडाइजेशन। ये देखो, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा बॉन्ड, ये रहा सिग्मा और ये रहा पाई, सही है ना। यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखो तो इसके इस कार्बन के अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड। कितने, 3 सिग्मा बॉन्ड। और 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बेटा, sp2। क्या होता है, sp2। आ रही बात समझ में, ठीक है ना हो, ठीक है। तो विनाइलिक हैलाइड और एग्जांपल देख लेते हैं। हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो, हैलोजन ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड किससे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से, या कह सकते हो यूं ही हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो जाए, डबल बॉन्डेड कार्बन से। किससे, डबल बॉन्डेड कार्बन से, ठीक है ना। तो आओ नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पास, ठीक है ना। ये रहा आपका बेटा विनाइलिक हैलाइड, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पास इसी टर्म्स में आपका sp2cx का जो सेकेंड पार्ट है वो विनाइलिक हैलाइड के बाद आपका है एराइलिक हैलाइड, ठीक है ना। आपने बेंजाइलिक हैलाइड पढ़ा था और देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड में क्या था, हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली अटैच था उसके बगल में बेंजीन रिंग था, सही है ना। तो यहाँ पास क्या था, जिस कार्बन से अटैच था वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम था और उसके बगल में बेंजीन रिंग हो गया। यहाँ पास अगर हम लोग बात करें किसमें, अगर हम लोग बात करेंगे एराइलिक हैलाइड की, तो एराइलिक हैलाइड में अगर एराइलिक हैलाइड की बात करेंगे तो हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच होगा बेटा, हैलोजन ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, हैलोजन इज डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग, डायरेक्टली अटैच टू क्या चीज़, डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन रिंग। आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप ध्यान से देखो, हैलोजन है डायरेक्टली किससे अटैच कर दिया जाए इसको, बेंजीन रिंग से। किससे डायरेक्टली अटैच कर दिया जाए, बेंजीन रिंग से। तो आप ध्यान से देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो। अगर इसका आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करोगे तो ये रहा सिग्मा, ये रहा सिग्मा, ये रहा पाई, ये रहा सिग्मा। इसके अराउंड कितने सिग्मा बॉन्ड, इसके अराउंड 3 सिग्मा बॉन्ड, और 3 सिग्मा बॉन्ड पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है बेटा, sp2, सही है ना। आप ध्यान से देखो, ये टर्म्स थे आपके बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन में। तो यहाँ पास अगर आप ध्यान से देखो तो आपने यहाँ पास ये देखा था कि विनाइलिक हैलाइड में हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच था, डबल बॉन्डेड कार्बन से। किससे अटैच था, डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच था, ठीक है ना। अब यहाँ पास भी तो देखो ध्यान से, यहाँ पास भी तो हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि जो जिस बेंजीन रिंग से अटैच्ड है उसका जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है। तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ पास हैलोजन ऑल्सो अटैच टू द डबल बॉन्डेड कार्बन, इट मीन्स दिस एराइलिक हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज़, विनाइलिक हैलाइड, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं ऑल एराइलिक हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज, इज क्या चीज़ बेटा, ऑल्सो नोन एज विनाइलिक हैलाइड। सारे के सारे एराइलिक हैलाइड को हम लोग विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हैं, लेकिन आपका ये जो सारे विनाइलिक हैलाइड हैं ये आपका एराइलिक हैलाइड नहीं कहलाएगा। आ रही बात समझ में। फिर इसी टर्म्स में देखो, हम लोग पीछे जो टॉपिक पढ़े थे यहाँ पास ये देखो, हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है डबल बॉन्डेड हैलोजन डायरेक्टली अटैच्ड था जिस कार्बन से उसके बगल में बेंजीन रिंग था। तो ये जो डबल बगल में बेंजीन रिंग है ये भी देखो डबल बॉन्डेड है, जबकि इसके पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था इसमें क्या था, हम लोग एलाइलिक हैलाइड के बारे में यही पढ़े हैं कि हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड हो जाए। तो यहाँ पास ये कॉन्सेप्ट तो यहाँ पास भी तो देखो सेम सेट बैठ रहा है, हैलोजन डायरेक्टली जिस कार्बन से अटैच्ड है उसके बगल में क्या हो जाए,
डबल बॉन्डेड कार्बन आ जाए। तो यानी यहाँ पास जितने बेंजाइलिक हैलाइड हैं उनको आप एलाइलिक हैलाइड भी बोल सकते हो। तो यानी यहाँ पास है ऑल, क्या लिख सकते हो, ऑल बेंजाइलिक हैलाइड, ऑल क्या बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो क्या चीज़, इज ऑल्सो नोन एज क्या चीज़, बेंजाइलिक हैलाइड इज ऑल बेंजाइलिक हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, लेकिन सारे आप एलाइलिक हैलाइड को बेंजाइलिक हैलाइड नहीं कह सकते हो। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ा बेटा, शुरुआत की आज चैप्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो यहाँ पास हमने कहा कि कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होगा बेटा तो उसमें 4 ही चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूसेज। और एक चीज़ ध्यान रखना, हर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में शुरुआत में ही IUPAC नेमिंग के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। IUPAC नेमिंग आपने बहुत अच्छे से क्लास 11th में पढ़ा होगा। तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग ने देखा क्लासिफिकेशन, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के डेफिनेशन देखा। हेलो एल्केन क्या था, द एल्केन विथ हेलोजन अटैच्ड। ठीक है ना। आपका हेलो एरीन क्या था, द एरीन विथ हेलोजन अटैच्ड। इसमें आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हेलोजन अटैच देखा हमने, मोनोहेलाइड, डाई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एल्केन। मोनोहेलाइड किसको कहा गया, जो आपका क्या हुआ, मोनो हेलो एल्केन या मोनोहेलाइड किसको कहा गया, जहाँ पास केवल एक आपका हेलोजन हो। डाई हेलो एल्केन किसको कहा गया, जहाँ पास 2 हेलोजन हो। ट्राई हेलो एल्केन किसको कहा जाएगा, जहाँ पास 3 हेलोजन हो। सही है ना। नेक्स्ट क्या देखा बेटा हम लोगों ने, क्लासिफिकेशन देखा बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था, sp3CX और एक sp2CX। sp3CX में हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था उसके वो क्या था आपका, sp3 हाइब्रिडाइज था। sp2CX क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था वो sp2 हाइब्रिडाइज था, जिसमें आपके 3 पार्ट थे, एलाइलिक हैलाइड, ठीक है ना, एल्किल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। जबकि sp2CX की बात करेंगे तो यहाँ पास विनाइलिक हैलाइड था और क्या था, एराइलिक हैलाइड था। ठीक है। यहाँ पास अगर हम लोग एल्किल हैलाइड की बात करें तो एल्किल हैलाइड में सबसे पहला क्या था, ये 3 पार्ट में डिवाइड थे, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड की बात करेंगे तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच था उसके अगल बगल या तो एक कार्बन हो या तो एक भी कार्बन ना हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहते हैं। जबकि एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, हेलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से अटैच था उसके बगल वाला कार्बन डबल बॉन्डेड था। ठीक है ना। फिर यहाँ पास हम लोगों ने देखा बेंजाइलिक हैलाइड, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से अटैच था उसके बगल में बेंजीन रिंग था। ठीक है ना। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम लोग sp2CX की बात करेंगे तो sp2CX में हमारा पहला क्या था आपका, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड मतलब हेलोजन ग्रुप जिस विनाइलिक हैलाइड में क्या था आपका, हेलोजन डायरेक्टली किससे अटैच था, डबल बॉन्डेड कार्बन से। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसी वर्ज में देखा क्या चीज़, एराइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड क्या था, हेलोजन ग्रुप डायरेक्टली किससे अटैच था, आपका बेंजीन रिंग से अटैच था। ठीक है बेटा। तो आइए हम लोग IUPAC नेमिंग के अब हम लोग इतना जो टॉपिक आज पढ़े हैं इन टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करते हैं NCERT के। ठीक है ना। आपका जो आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन आप ओपन करो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन ओपन करने में आपका देखो पहला जो टॉपिक है क्वेश्चन, ठीक है ना, पहला जो टॉपिक ही है वही है आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो वहाँ पास जो पहला क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन NCERT ले लीजिए और उसमें एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है आप बुक ओपन करके बैठना बेटा। फ़िलहाल आज के लेक्चर में मैं आपको इतना टॉपिक पढ़ा के आज क्लोज़ करूँगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड मैं क्या करूँगा, क्वेश्चंस करवाऊँगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके रखना। जो आपका जो पहला एक्सरसाइज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या है, वहाँ पास क्वेश्चन होगा कि राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, क्या लिखना है हमें, IUPAC नेमिंग लिखनी है फॉलोइंग कंपाउंड की और उसको क्लासीफाई देम एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ठीक है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, एलेलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक और एराइलिक हैलाइड। आप क्वेश्चन देख सकते हो बेटा। तो कल यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उस चैप्टर का इस चैप्टर का हम लोग जो न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, जो पहला न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करेंगे। NCERT को बुक लेकर बैठिएगा आप लोग और साथ में आप उन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करके रखना बेटा, ताकि हम लोग जब यहाँ पास करें तो आप उन क्वेश्चंस को अपने से मैच करा लो, आपको गलत सही पता लग जाएगा। ठीक है। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन में।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल के साथ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।